The expression 2x cube plus ax square plus bx minus 2 is divisible by x plus 2 but leaves a remainder of 7 when divided by 2x minus 3. Determine the values of a and b. The remainder when the expression is divided by x minus 2. ओके बच्चों, तो आइए सबसे पहले कह रहे हैं जो फंक्शन दे रखा है आपके पास एफ एक्स वो है 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2. By using remainder theorem, by using remainder theorem, by using remainder theorem किससे डिवाइड किया गया है x प्लस 2 से. तो f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर r. ठीक है बच्चों, रिमाइंडर क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस 2. क्यों? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x क्या होगा माइनस 2. तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2, दैट इज f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर r. लेकिन ये कह रहा है कि इज डिविजिबल बाय एक्स बाई 2. इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0. अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0. आइए एक बार बच्चों, फंक्शन एफ एक्स है, एक्स की जगह आप माइनस 2 रखिए और इसको 0 के इक्वल इक्वेट कीजिए. तो 2 इंटू एक्स क्यूब है, दैट इज माइनस 2 का क्यूब, प्लस का ए इंटू एक्स की जगह माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस का बी इंटू माइनस 2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 0. 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, दैट इज माइनस 16. माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस का 4a माइनस 2b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन आपके सामने तैयार है बच्चों. ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर अपन इक्वेशन 1 देखिए. 4a माइनस 2b माइनस 16 माइनस 2, दैट इज माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. ये रहा आपका इक्वेशन 1. इस इक्वेशन में दो अननोन है, एक a और b. तो हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए, उसके लिए भी और दे रखा है बच्चों. बट लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3. अब जब बच्चों एफ एक्स को 2x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कह रहा है कि क्या आ जाएगा 7. अब रिमाइंडर होगा कितना, तो 2 किससे डिवाइड कर रहे हैं 2x माइनस 3 से. 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3/2. तो f ऑफ 3/2 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर r विच इज इक्वल्स टू 7. आइए बच्चों, जो हमारा एफ एक्स है, एक्स की जगह आप 3/2 रखिए. तो चलिए 2 इंटू एक्स की जगह 3/2 का क्यूब, प्लस का a इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 3/2 का स्क्वायर, प्लस का b इंटू एक्स की जगह 3/2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर. इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर 7. ठीक है, सॉल्व करें तो 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, प्लस का a 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का 3b/2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7. बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, 27/4 आ जाएगा, प्लस का 9a/4 आ जाएगा, प्लस का 3b/2 आ जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 7. क्या एलसीएम ले लिया जाए, क्या 2/1 है, 4 4 2 का एलसीएम 4 ले लेते हैं बच्चों. ठीक है, कितना ले लेते हैं 4. तो 27 प्लस का 9a प्लस का 2 2 जा, दैट इज 3 2 जा 6b, माइनस का 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 7, 7 4 जा 28, 27 प्लस 9a प्लस 6b माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7 4 जा 28. बच्चों 28 माइनस, अब यहाँ से देखिए 9a प्लस 6b को इस साइड रखिए, माइनस 8 को उधर भेज दीजिए, तो 28 में प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 27 हो जाएगा. 9a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 28 माइनस 27, तो 1 1 प्लस 8 9 हो जाएगा. बच्चों इधर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 3 जा 9a, 3 2 जा 6b इज इक्वल्स टू 9, 3 1 जा 3 3 जा. बच्चों 3a प्लस 2b किसके इक्वल आ रहा है 3 के. ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं वैल्यू किसका, ए और बी का. तो यहाँ इक्वेशन 1 को बच्चों एक बार मैं लिख लूँ, 4a माइनस 2b माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. यही तो है, 4a माइनस 2b माइनस 18 इक्वल्स टू 0. 2 एलसीएम लीजिए, तो 2a माइनस का b माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, 2 कॉमन ले लिया हमने सब में से. तो बच्चों 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है.
और यहाँ पे जो है 3a + 2b इज इक्वल्स टू 3। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 2 जा 4a - 2b इज इक्वल्स टू 9 2 जा 18। इक्वेशन 2 देखिए क्या है, 3a + 2b इज इक्वल्स टू 3। ऐड कर दीजिए बच्चों, कैंसिल आउट, 4 3 7a, 18 + 3 21, a आ गया 21/7 दैट इज़ 3। a की वैल्यू चाहिए था, a आ गया बच्चों कितना, 3। आइए किसी वैल्यू में, किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग a इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, 3 × 3 + 2b इज इक्वल्स टू 3, 9 + 2b इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से बच्चों 2b आ जाएगा 3 - 9, दैट इज़ b आ गया 9 - 6/2 दैट इज़ -3। तो b आ गया बच्चों कितना, -3। ठीक है, तो हमारे पास क्या सब फाइंड आउट करना था, हमें a और b दोनों फाइंड आउट करना था बच्चों। तो a आ गया 3 और b आ गया हमारे पास -3। आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखिए हमें और क्या फाइंड आउट करना है बच्चों। सबसे पहले a और b फाइंड करना था फर्स्ट में, तो वैल्यूज़ ऑफ a और b फाइंड कर लिया। अब कह रहा है द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x - 2। कह रहा है कि जब हम इस fx को x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो चलिए बच्चों फिर से यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो a की वैल्यू 3 और b की -3 आ गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है सेकेंड पार्ट। तो एक पार्ट हमने फाइंड कर लिया है, आपके सामने है a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू -3। अब बच्चों हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट की तरफ अपन चलते हैं। आइए सेकेंड पार्ट क्या है कि रिमाइंडर क्या होगा जब हमने fx की वैल्यू कितना है बच्चों, एक बार लिख लेते हैं अपन। fx इज 2x³ + ax²। fx is 2x³ + ax² + bx - 2। इसको डिवाइड करना है x - 2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, x क्या हो जाएगा 2। तो रिमाइंडर जो होगा वो f(2) हो जाएगा। x की जगह बच्चों 2 पुट कीजिए, तो 2 × x की जगह 2 तो 2 का क्यूब, a 2 की जगह स्क्वायर प्लस का b × 2 माइनस का 2। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4a प्लस का 2b माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब a और b की वैल्यू तो आपको पता ही है, a कितना है 3, तो 16 - 2, अब ध्यान से देखिएगा, 16 - 2 14 हो गया, प्लस का 4 × a 3 प्लस का 2 × b -3। वैल्यू बच्चों आ गया रिमाइंडर 14 + 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 12 - 6 6, 14 + 6 विल बी 20। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों 20, और 20 ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो 20 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।